राजकुमार जी, भाई ये तो पूरा नैरेटिव ही ध्वस्त कर दिया। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया। वो बाकायदा इस पर मुहर लगा रहे हैं, पीडीए सरकार बनेगी। नहीं, सुरेंद्र भाई ने उसे स्पष्ट किया, मैं थोड़ा सा और स्पष्ट कर देता हूं। आप गलत कोट कर रही हैं अखिलेश जी को। अखिलेश जी से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया कि 4 करोड़ फॉर्म और भरे जाने चाहिए थे। उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं और इनमें 90% वोट बीजेपी के हैं। जो 4 करोड़ वोट नहीं बने हैं, इनमें 90% वोटर बीजेपी का है। अखिलेश जी उस पर तंज कर रहे थे कि अगर 4 करोड़ वोट आपके कट रहे हैं तो प्रति विधानसभा में आपके 80,000 और इतने वोट कट जाएंगे तो आप कैसे चुनाव जीत पाएंगे? पहली बात। आप तो भाजपा। दूसरी बात, 50 दिन का समय। राजकुमार भाटी, अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपाई एसआईआर था, ये भाजपाई एसआईआर, इस पर तो मुहर लगा रहे हैं वो। ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, इसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत शानदार काम किया है। समाजवादी पार्टी के बूथ लेवल एजेंट ने, पीडीए प्रहरियों ने, कार्यकर्ताओं ने बूथ बूथ पर जाकर लोगों के फार्म भरवाए हैं। हमने अपने लोगों के फार्म भरवा दिए हैं। अब हमें तब पता चलेगा जब ड्राफ्ट आ जाएगा कि उसमें कोई बदमाशी तो नहीं हुई है। अगर हमने जो फार्म भरवाए हैं वो वोट सारे बन के आते हैं, जो वैलिड वोटर है, जो सही फार्म भरवाए गए हैं, अगर उनमें वोट नहीं कटते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है इस एफआईआर से। और अगर उसमें कोई बदमाशी होती है तो हम 31 दिसंबर को ये बता पाएंगे कि ये सही आया ड्राफ्ट या गलत आया। यानी आप ये कह रहे हैं 31 दिसंबर को ये पता चलेगा 2 करोड़ 89 लाख वोटर जो कटे वो समाजवादी पार्टी विपक्ष के कट गए या बीजेपी के कटे? नहीं, और क्या तरीका है हमारे पास? जब तक हमारे हाथ में ड्राफ्ट नहीं होगा हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे वोट कटे या बचे? मैं कह रहा हूं जो फॉर्म भरे गए हैं, ये 2 करोड़ 89 लाख तो वो हैं जो भरे ही नहीं गए हैं। जो फॉर्म भरे गए हैं हमने अपने सही फॉर्म भरवा दिए हैं। अगर उनमें वो वोट सारे सुरक्षित रहते हैं तो हम संतुष्ट हैं। नहीं सर, यहाँ पर मेरी थोड़ी और जानकारी, और अगर उनमें कोई बदमाशी की जाती। राजकुमार जी, थोड़ी और जानकारी दुरुस्त कीजिए। आप कह रहे हैं ये तो अनकलेक्टेबल फॉर्म्स हैं। भाई 2 करोड़ 89 लाख अनकलेक्टेबल थोड़ी हैं। ये तो आपके ईसीआई ने जानकारी दी थी कि 99.71% तो फॉर्म वापस आ गए, ऑलमोस्ट 100%। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उत्तर प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने, और उन्होंने बताया था कि 99.71% फॉर्म वापस आ गए हैं। लेकिन अब जो ये 2.89 करोड़ वोट का जो आंकड़ा दे रहे हैं उसमें बहुत भारी संख्या में वो वोट है। उन्होंने अलग अलग उसमें दिया कि ये तो डुप्लीकेट हैं और इनकी डेथ हो चुकी है, और वो भी बताया कि कितने लोगों के फार्म नहीं आए हैं। तो उसमें वो भी संख्या काफी है जिन्होंने फार्म नहीं भरे हैं, फार्म वापस नहीं आए हैं। तो चुनाव आयोग के सारे जो 9.5 लाख, हाँ, चुनाव आयोग के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे हैं। कर्मा जी, आपने शो के शुरू में कहा था कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, अविश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि संदेह, अविश्वास और प्रश्न ये लोकतंत्र की पहली शर्त है। लोकतंत्र की जड़ यहीं से शुरू होती है। जो हर संस्था पे हर से सवाल पूछे जाने चाहिए, हर संस्था के कार्य पे जहां गुंजाइश हो वहां संदेह भी करना चाहिए, प्रश्न भी उठाने चाहिए। चुनाव आयोग की आज कोई साख बची नहीं है। जितनी भारत में संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबसे ज्यादा दुर्गति चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग एक पार्टी का पॉकेट संगठन बनकर रह गया, एक प्रकोष्ठ की तरह काम कर रहा, बीजेपी के प्रकोष्ठ की तरह। और मुख्य चुनाव आयुक्त जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं मीडिया के सामने तो बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बोलते हैं, बीजेपी के पक्ष में बोलते हैं, विपक्ष को के ऊपर व्यंग करते हैं, नहीं, अगर ये साठगांठ आप कहते हैं भाई बीजेपी, आप ये भी दरअसल आरोप लगाते हैं बीजेपी के ऑफिस में चुनाव आयोग की कुर्सी लगवा दें, इलेक्शन कमिश्नर को बीजेपी के दफ्तर में बैठा दें। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये 4 करोड़ वोट कटने वाले, इनमें से 85 से 90% हमारे हैं। वो कह रहे हैं हमारे कट रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारे कट रहे हैं। नहीं, मैं तो बार बार दोहरा रहा हूं, हम तो 31 को जब ड्राफ्ट हाथ में आ जाएगा तब कह पाएंगे कि हमारे कटे हैं या बचे हैं। हमने फार्म भरवाए हैं, खूब मेहनत की है, अपने मतदाताओं के घर तक गए हैं, बीएलओज की मदद की है, बीएलओज को एक्टिव भी किया है, और हमारी शिकायत पे
जिला गौतम बुद्ध नगर में कई बीएलओज के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, कई को बदला गया, जो एक्टिव नहीं थे उन्हें एक्टिव किया गया। हमने घर घर और पूरे प्रदेश में हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एसआईआर प्रक्रिया में बढ़ चढ़ का हिस्सा लिया है। लेकिन जब 31 दिसंबर को ड्राफ्ट आ जाएगा तब हम ये कह पाने की स्थिति में होंगे कि हमने जो वैलिड वोटर है हमारा, उनके वोट बचे हैं या उनमें कोई बदमाशी की गई। तो इलेक्टोरल लेकिन डेटा चुनाव आयोग जिस तरह के आपने एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा तो मिलेगा नहीं राजकुमार भाटी। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा नहीं मिलेगा तो 15 करोड़ 44 लाख वोटर का वेरिफिकेशन कितने दिनों में करेगी समाजवादी पार्टी? नहीं, वो तो बूथ वाइज लिस्ट भेज दी जाएंगी, वोटर लिस्ट भेज दी जाएंगी। बूथ पे जो हमारे बीएलए वो चेक कर लेंगे। लेकिन अगर चुनाव आयोग डेटा नहीं देता है पॉलिटिकल पार्टीज को तो ये भी धांधली है, ये भी आपत्तिजनक है। डेटा तो देना चाहिए। तो चुनाव आयोग की जितनी आपने अपने शो में पूरी बातें बताई हैं, और जो रावत जी कह रहे थे और जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा, और उन सब चीजों से जाहिर होता है कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है। चुनाव आयोग धांधली करने की मंशा है उसकी। चुनाव आयोग की नीयत ठीक नहीं है। चुनाव आयोग पर सख्ती करने की जरूरत है। और हमें सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में लोकतंत्र को बचाया है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में और दूसरे कई मामलों में। इस मामले में भी चुनाव आयोग लोकतंत्र को बचाने के लिए सुमोटो एक्शन लेगा और इसमें कोई कार्रवाई करेगा। नहीं, लेकिन ये आरोप राजकुमार भाटी, मैंने जो सवाल, एक सेकंड, मेरा एक सवाल थोड़ा सा शायद अनआंसर्ड रह गया। भाई उत्तर प्रदेश के मुखिया भी डरे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता भी डरे हुए हैं, तो चुनाव आयोग बेचारा करे तो क्या करे भाई? वो तो दोनों तरफ से पिसता हुआ दिखाई दे रहा है चक्की के पाटों में। आज की तारीख तक हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। आज की तारीख तक हम हाँ मैं दे रहा हूं नहीं, आज की तारीख तक हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं। हम पूरे कॉन्फिडेंस में हैं। लेकिन अगर जब हमारे पास ये ड्राफ्ट आ जाएगा तब हम फाइनल रूप से कुछ कह पाएंगे। अच्छा, ये जो 20% के आसपास चुनाव आयोग कह रहा है कि ये फर्जी वोटर हैं, डिजीज हैं या तो मृत हैं, डुप्लीकेट हैं, कई जगह जो स्थानांतरित हो गए, अनमैप्ड हैं, ये हो सकता है चुनाव में राजकुमार भाटी की 2024 में इस फर्जी वोटर के साथ चुनाव हुए 2024 के? हाँ, तो फर्जी वोटर तो हम तो अब तो एसआईआर तो अब हो रही है। राहुल गांधी जी ने तो अब उठाया वोट चोरी का मसला। हम तो 2014 से लगातार शिकायत कर रहे हैं। नोएडा में एक एक मकान में 40-40 वोट, 50-50 वोट फर्जी वोट बने हुए हैं। नोएडा में लाखों वोट फर्जी बने हुए हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा में स्टूडेंट्स के वोट बना दिए गए हैं। नॉलेज पार्क में जितने कॉलेज हैं उनमें स्टूडेंट्स के वोट बनवा दिए गए। वो अपना कोर्स पूरा करके अपने घर चले गए, उनके वोट अभी भी बने हुए हैं। तो फर्जी वोट जो ज्यादातर वोट है वो बीजेपी के बनवाए हुए हैं और बीजेपी उनका दुरुपयोग करती है। बीजेपी डबल 3 वोट डलवाती है और फर्जी वोट डलवाती है। तो ये तो फर्जी वोट के साथ तो हुआ है। संजय